न्यूज़ वॉच सिटी में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और मैं यहां पर मौजूद हूं गोरखपुर के बेतिहाता के अति प्राचीन और अति प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में। और क्यों मौजूद हूं क्योंकि यहां पर है बड़ा मंगलवार के दिन यहां पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है और इसमें हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो बजरंगबली के भक्त हैं, जो हनुमान जी के अनुयायी हैं, वो यहां पर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन उसके भी सबसे पहले यहाँ पर जाके भगवान हनुमान के बजरंगबली के चरणों में शीश नवाया जाता है। और ये परंपरा बहुत ही सालों पुरानी है। यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गोरखपुर के इस बेतिहाता क्षेत्र का ये हनुमान मंदिर है। और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर लोग लाइन लगा के बाकायदा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दरअसल भंडारे में जो चीज़ें बनती हैं उनको भोजन कहा ही नहीं जाता है। दरअसल वो साक्षात प्रसाद का रूप ले लेता है और उसको ग्रहण करने के लिए सुबह से ही लगभग 4-5 बजे से ही ये भंडारा स्टार्ट हो जाता है और रात के 9-10 बजे रात तक चलता रहता है। श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रद्धालु खड़े रह गए हों और भंडारे का प्रसाद कम हुआ हो। हमारे साथ इस समय राजेश तुलसियान जी हैं, जो यहाँ के मुख्य प्रबंधनकर्ता हैं इस भंडारे के। ये बताइए किस तरह का आयोजन है और बड़े मंगलवार के दूसरे मंगलवार को ये कितना महत्व रखता है इस चीज़ का? ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल है ये। हम लोगों की आस्था बाबा में रहती है। बाबा का आदेश हुआ भंडारा करो, हमने कर दिया। 5 बजे शुरू किया है और ये संख्या चलेगी रात 10 बजे तक। 1000 आदमी सुपर प्रसाद लेंगे यहाँ पे। देखिए, भंडारा तो कई जगह गोरखपुर में लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये हनुमान मंदिर अति प्राचीन और अति प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा एक पीछे जो एक सामाजिक सौहार्द का भी एक संदेश होता है कि यहाँ पे रिक्शे वाले से लेके और बड़े बड़े सेठ और मतलब जो भी उनको कहा जाए वीवीआईपी टाइप के लोग आते हैं। तो ये अपने आप में किस तरह की समरसता होती है भंडारे के माध्यम से संदेश देने की? इस भंडारे में सामाजिक समरसता का बहुत महत्व है। हमारे भंडारे में ये नहीं रहता कि वो रिक्शे वाला है, भंगी है या डबल वीआईपी है। सब आएंगे, वही प्लेट वही प्रसाद सब खाएंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के। ये बाबा कृपा है, ये उनका आदेश है। और भंडारे में कभी भी कोई भी छुआछूत होती नहीं है। निश्चित रूप से दोस्तों, सामाजिक सौहार्द की ऐसी तस्वीरें अपने आप में आदमी को और ज़्यादा प्रेरित कर देती हैं इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने के लिए। कुछ और जगहों पर हम आपको इसके बाद लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जेठ माह के दूसरे मंगलवार को किस तरह से गोरखपुर में लगातार सड़कों पर लोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। अब दर्शकों, यहाँ का नज़ारा देखिए। हम यहाँ पर मौजूद हैं सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज के ठीक बगल में। और ये जो हमारे साथ ये जो रोड निकलती है हमारे ठीक सामने से, ये बेतिहाता को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पे भी एक विशाल भंडारे का, एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जेठ माह के दूसरे मंगलवार के दिन। और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ललाहित होकर यहाँ पर आ रहे हैं और इस भंडारे को पा रहे हैं और इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक समरसता कहीं ना कहीं इस तरह के भंडारे का आयोजन करने पर दिखाई देती है। और इस भव्य भंडारे को जिसने आयोजित किया है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम भोलेन्द्र नारायण दुबे। तो ये बताइए कि एक बहुत बड़ा ये भंडारा केवल प्रसाद वितरण या भोजन वितरण का ही माध्यम नहीं है, इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है सामाजिक समरसता तक। वो कितना आवश्यक हो गया आज के इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं और हम लोग का तो ध्येय ये है कि जो भी अपने गरीब लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं सामने इतने सारे रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब लोग अच्छे, कुछ बड़े आदमी लोग, सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें क्या हम लोग हर साल ये निरंतर 2011 से प्रोग्राम हम लोग शुरू किए। और ये भंडारा जो है हम लोग लखनऊ से देखे थे, तो हम लोग को मन में आया कि भाई हम लोग भी किया जाए। तो हम लोग श्री नारायण बिल्टेक परिवार की तरफ से इस भंडारे का आयोजन किया गया है। और इसमें जो है सभी हर तरह के लोगों को हम लोग सम्मानित किए हैं, बुलाए हैं, प्रसाद ग्रहण करवाए हैं। और सभी लोग जो है इसमें आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। 4 से 5 हज़ार आदमियों की व्यवस्था है यहाँ पे। बाकी प्रभु की इच्छा। मैं इस सड़क से गुजर रहा था तो लगभग 4-5 बजे से ही ये स्टार्ट हो गया था। और लगभग ये कितने समय तक जाएगा? ये 4 बजे से भंडारा शुरू हो गया है और ईश्वर कृपा से हमको लगता है कि 11 बजे रात तक भंडारा तो जाएगा ही।
11 बजे तक की व्यवस्था है हमारी, बाकी प्रभु की इच्छा। तो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये लखनऊ में इन्होंने बताया कि ये देख के आए और उस परंपरा को 2011 से इन्होंने यथावत जारी रखा है। देखिए, परंपरा सिर्फ परंपरा नहीं होती है, सिर्फ वो दिखावा नहीं होता है। कुछ अच्छी चीज़ें अगर समाज में हो रही हों तो उसकी निरंतरता हमेशा बरकरार होनी चाहिए। इस खबर को, इस स्टोरी को दिखाने का केवल हमारा यही मकसद था। और वैसे भी कहा जाता है कि शादी ब्याह में खाना बच जाए तो ठीक, और भंडारे में प्रसाद घट जाए वो भी ठीक, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर घटने जैसी कोई बात नहीं होगी। जब तक सामर्थ्य रहेगा, जब तक लोग आते रहेंगे, तब तक ये भंडारा रात में भी चलता रहेगा। अपने सहयोगी सतीश के साथ न्यूज़ वॉचिंग के लिए मैं सुनय पांडे।